बाकी चारों चेला कह रहे हैं कि नीतीश जी कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे जी। बाकी चारों चेला गुम्मी साधे हुए हैं कि नीतीश जी जो दे देंगे सो ले लेंगे। लेकिन ये चेला ऐसा है जिसको नंबर 1 पे हम लोगों ने रखा है, ये ऐसा चेला है कि कह रहा है कि नहीं हमको दीजिए, जबरदस्ती ले रहा है। और आप देखिए बैठ करके आशीर्वाद बनाए रहिए और देखिए कि कैसे चलाते हैं हम बिहार। कमी बेसी को कान पकड़ के उतार दीजिएगा कि घर फूटे तो गांव लूटे, गांव फूटे तो जवार लूटे, और जवार फूटे तो संसार लूटे। तो भैया घर फूट रहा है, एगो चेला पर भरोसा अगर कर लेंगे तो हो सकता है कि घर बच जाए, सब बच जाए। लेकिन वो चेला कौन होगा ये सेलेक्ट करना होगा नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के सबसे मजबूत और दावेदारी में सबसे पुख्ता चेला है जी। और वो बोल भी दिए हैं कि अगर आपको लगता है कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपसे नहीं संभल रहा है, समस्या में हैं, तो हमको दीजिए ना, सब ठीक कर देंगे, चला के दिखाते हैं, सब ठीक कर देंगे। बातें उन्होंने कही, उन्होंने नीतीश कुमार का बड़ाई भी किया, लेकिन अचानक से वो जब आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल होने का हो जाते हैं, उसको लेकर के गुस्से में हैं जी। जाते हैं और जाकर के उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं, लेकिन इन सब के बीच में कहा यह जा रहा है कि वो संतुष्ट नहीं है और पार्टी के भीतर विद्रोह का एक बड़ा कारण बन गए हैं, जो हो सकता है आने वाले समय में नीतीश कुमार के चेला के जगह पर गुरु बन जाए। अशोक चौधरी के बारे में, वो किसी सदन का हिस्सा नहीं रहते हुए भी मंत्रिमंडल में शामिल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का बिल्कुल भरोसा ही है। पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह अब नेता बन गए हैं जी। हमने कई बार कहा है कि वो नए हैं, राजनीति का गुरु उन्हें सीखना है, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया वो नीतीश कुमार के चेला नहीं बल्कि गुरु बनने का प्रयास किए और बन भी गए हैं। लेकिन एक बार फिर से एक बड़ा त्याग करके उपेंद्र कुशवाहा आए हैं, तो चेला बनने तो आए नहीं हैं जी, आए तो गुरु ही बनने के लिए, हैं। और गुरु थे अपने यहाँ। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है, जहां हम आपको हमेशा से ऐसी ही खबरें देते हैं जो खबर बिहार की राजनीति में आगे की दिशा और दशा तय करती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से उनके साथ हर समय कोई एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो कुछ समय के लिए साथ रहता है, उसके बाद नीतीश कुमार उससे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। यानी यूं कहें तो नीतीश कुमार ने इतने दिनों में अपने कई सारे ऐसे चेले बनाए हैं जो बिहार की राजनीति में अहम दावेदारी पेश करते हैं। साथ ही कभी कभी वो तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर देते हैं। अब ऐसी ही खबर हमारे पास है, बाबा आपको इसके बारे में विशेष बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार हर बार अपना रास्ता बदल देते हैं और अपने साथ लाए चेला को उसी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार ने कई सारे बिहार में चेला बनाए हैं। अब बाबा बताएंगे कि वो चेला कैसे गुरु बनेंगे, वो चेला कौन कौन से हैं और किस प्रकार से बिहार की राजनीति में अहम रोल अदा करते हैं। सनी, आपने बताया कि बताएंगे जी कौन कौन चेला है जी। सृष्टि का नियम है, भगवान भी इस धरती पर जब बहुत कुछ बनाए तो भी बड़ी खुश होते होंगे जी, बड़ी इतराते होंगे कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया जी। जब चर्चाएं होती होंगी आपस में तो करते होंगे। वैसे ही इस धरती पर भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत सारे रास्ते तय किए हैं जी। अगर बात करें बिहार की राजनीति में, तो बिहार की राजनीति में जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी लंबी यात्रा, 3 दशक के आसपास उनकी यात्रा है जी, और इस 3 दशक में नीतीश कुमार ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं जी। सिर्फ बुरे काम ही नहीं, अच्छे काम किए हैं। हालांकि जब आप सत्ता में होते हैं, जब आप पावर में होते हैं, तो आपकी बुराई भी होती है जी। तो इसके लिए हम 2 लाइन से शुरू करेंगे कि बनाकर दुनिया वो भी बड़ी इतराता होगा जी, बनाकर दुनिया वो भी बड़ी उतराता होगा, बाकी सब कुछ तो ठीक, आदमी देख के वो भी घबराता होगा जी। तो भैया सीधी सी बात है कि इंसानों के बीच में और ख़ास करके समाज के बीच में जब आप कोई बात लेकर के जाते हैं तो आपकी बात चाहे जितना भी सटीक हो, सटीक, जितनी अच्छी हो, लेकिन उसके
विरोध करने वाले लोग भी आपको मिल जाते हैं। जी। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए हम बात करते हैं पिछली बात को भूल करके 2005 से 2021 तक की यात्रा को अगर देखिए तो इस यात्रा में उन्होंने कई पड़ाव रखे हैं। जी। इस पड़ाव में उन्होंने कई लोगों को अपने साथ रखा, बनाया, और कई लोग उनके साथ चले भी। कभी कोई रास्ते में छूट गया, फिर आके जुड़ गया, ये चलता रहता है, जीवन का ये सब अंग है। जी। लेकिन नीतीश कुमार आज जिस वर्तमान परिस्थिति में हैं वो कहीं ना कहीं या तो उनके भरोसे का हार है या फिर नीतीश कुमार कुछ अधिक सोच लेते हैं। जी। ये भी हो सकती है। हमने कई बार ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ने अब तक ऐसा विश्वस्त उत्तराधिकारी पैदा नहीं किया। उसके पीछे कारण है कि कोई उनका अपना नहीं था। जी। कोई अपना अगर होता तो वो अच्छा होता या बुरा होता। घी का लड्डू सुने हैं कि टेढ़ा भी भला। जी। तो शायद यही वो कमी है जिसके चलते उनके उत्तराधिकारी के लिए अक्सर द्वंद्व होता है, आपस में झमेला होता है, झगड़ा होता है, और पार्टी कभी कभी हिल डोल जाती है। आज उसी स्थिति में उनकी पार्टी है। बाबा, अगर यूँ कहें तो नीतीश कुमार को किसी पर विश्वास नहीं होता है कि सारा गुड़ उसे सिखा दे। बिल्कुल, आप ये भी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नीतीश कुमार के साथ शायद ये बात रही है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार के यहाँ, और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन झगड़ों के पीछे कारण वही है जी। कि यदि नीतीश कुमार का अपना, यदि आज भी वो अपने बेटे को चाहे जैसे भी हो, चाहे जिस तरह से हो, अगर मना करके पार्टी का कमान दे देते हैं तो आप मान के चलिए कि लोग स्वीकार कर लेंगे उनको। जी। जैसे कि अभी आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह से लालू प्रसाद ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाया। जी। आपने देखा होगा किस तरह से रामविलास पासवान ने अपने पुत्र चिराग पासवान को उत्तराधिकारी बनाया। अब रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस, भतीजा होते हुए, साढ़ू का बच्चा होते हुए, जी, साढ़ू का बच्चा भी है और भतीजा भी है, दोनों है प्रिंस, उसको छोड़ करके अपने बेटा को आजकल बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। जी। मिलने मिलाने के सिलसिला में बेटा उनका मुस्कान जिसका नाम है वो मिलता जुलता है, तो लोग स्वीकार कर लिए हैं। 4 सांसद हैं जो 24 घंटा हाथ जोड़ के खड़ा रहते हैं। जी। अब समझिए ना कि जो लड़का राजनीति का ककहरा तक नहीं जानता, को भी अभी नहीं सीखा है, उसको सुप्रीम कुर्सी पर बैठे, हमने एक तस्वीर कहीं देखी किसी के पास, उस तस्वीर में हमने देखा कि वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, प्रिंस राज बगल में बैठे हुए हैं और सब लोग उसके सामने जैसे लगता है कि वही मालिक है, बाकी सब नौकर हैं। इस तरह का चल रहा, तो खैर चलता है। अब वही अगर नीतीश कुमार भी कर दें तो आज उनकी पार्टी का सारा जो द्वंद्व है छिड़ जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने इस रास्ते में कुछ लोगों को बनाया, कोशिश किया कि वो आगे चलें, जिनमें से सबसे पहला अगर किसी का नाम लें तो ललन सिंह का नाम हम लेते हैं। जी। ललन सिंह उनके बचपन के दोस्त हैं, हमने खबरों में कई बार आपको बताया है। उनके बचपन के दोस्त, यानी जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो दोनों एक ही रूम पार्टनर हुआ करते थे, और जब जेपी आंदोलन हुआ तो दोनों साथ में ही राजनीति की शुरुआत करते हैं। राजनीति में भी लगभग साथ आए और एक दूसरे पर भरोसा भी होता था। नीतीश कुमार के लिए ललन सिंह 24 घंटा खड़े रहते थे और ललन सिंह के लिए नीतीश कुमार खड़े रहते थे। जी। लेकिन बीच में किसी कारण से दोनों के बीच में अनबन हुई, लेकिन दोस्ती थी, फिर से वापस आ गए। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भरोसा करें भी तो कैसे करें, और एक चेला जो है जी। अब स्थिति क्या हो गई है कि आप समझिए, वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ भी हुआ है उससे ललन सिंह बहुत नाराज हो गए हैं। पहले नाराज हुए थे तो साथ छोड़ दिया था, अब नाराज हुए हैं तो फिर गुस्सा में हैं। और देखा आपने कल किस तरह से मीटिंग से भी वो शामिल नहीं हुए। जी। जी। बाढ़ में कई कार्यक्रमों का उद्घाटन हो रहा था, उस समय वो वर्चुअली शामिल हुए थे, कई बातें उन्होंने कही, उन्होंने नीतीश कुमार का बड़ाई भी किया। लेकिन अचानक से वो जब आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल होने का हो जाते हैं, उसको लेकर के गुस्से में हैं। जी। जाते हैं और जाकर के उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं। लेकिन इन सब के बीच में कहा यह जा रहा है कि वो संतुष्ट नहीं हैं और पार्टी के भीतर विद्रोह का एक बड़ा कारण बन गए हैं, जो हो सकता है आने वाले समय में नीतीश कुमार के चेला के जगह पर गुरु बन जाए। नंबर 5 हमने आपको बता दिया। हम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 में अशोक चौधरी का नाम है। अशोक चौधरी हालांकि बहुत पुराने उनके शागिर्द नहीं हैं जी, लेकिन नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी से अशोक चौधरी बड़ा प्रभावित रहे हैं। हालांकि उनका संबंध आरजेडी से भी बहुत पुराना रहा है, लालू प्रसाद से भी बहुत प्रभावित रहे हैं, उनके सरकार में उनके साथ मंत्री भी रहे हैं, फिर मौका मिला तो महागठबंधन में भी मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं।
यहाँ तक कि उनके भरोसा और विश्वास, जब उनको नीतीश कुमार को लगा कि ये मेरे चेला के रूप में सफल हो सकते हैं, तो उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया था 2020 के चुनाव के इर्द गिर्द। आपने देखा होगा किस तरह से वो पूरा कमान उनके हाथ में था, लेकिन अचानक से सारा पावर जो है उनका सीज हो गया। बाबा, इसमें अगर देखा जाए तो अशोक चौधरी के बारे में, वो किसी सदन का हिस्सा नहीं रहते हुए भी मंत्रिमंडल में शामिल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का बिल्कुल भरोसा ही है। और एक लंबे समय तक आप सभी को याद होगा कि जब महागठबंधन 2017 में खत्म हुआ था, या खत्म नहीं हुआ था, मतलब नीतीश कुमार छोड़ के चले गए थे, सरकार महागठबंधन की समाप्त हो गई थी, तब भी मंत्री पद रहते हुए अशोक चौधरी को जो फ्लैट अलॉट किया गया था, सरकारी आवास जो अलॉट किया गया था, वो तब तक उनके पास था जब तक वो दोबारा फिर मंत्री नहीं बन गए थे जी। तो ये बड़ी बात है, ये भरोसा ही था, और चेला गुरु का ही था, जिसमें लेकर के हम पुराने चेला गुरु वाले परंपरा की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्तमान चेला गुरु की बात कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के भरोसे पर कई बार खरा भी उतरे हैं अशोक चौधरी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अशोक चौधरी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, गुम्मी साध चुके हैं, एकदम चुपचाप हैं कि आखिर पार्टी के अंदर क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि चुप रहने का ही फल मिल जाए जी। तो ऐसा भी हो सकता है, अब हो सकता है कि इस चुप्पी में ही कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के गुरु बन जाए अशोक चौधरी, ऐसा भी हो सकता है। हम बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर हमने रखा है आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह भी बहुत पुराने नहीं हैं, जैसा कि कल उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि वो तो एक आईएएस अधिकारी थे जी, वो जानते थे कैसे अपना काम करना है, कर्तव्य का निर्वहन करना है, सरकार के साथ सामंजस्य बैठा के कैसे चलना है, वो ये बातें जानते थे। बहुत दिनों तक उनको ओएसडी रहे, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें पहचान दिलाया। कल जो व्यक्ति एक अधिकारी था, आज उस विभाग का बॉस है। यानी कि इस सारी बातों को कहते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे नीतीश कुमार को पुचकारने का, बहलाने का पूरा इंतजाम वो कर रहे थे। उनकी भाषा से लग रहा था, हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं टारगेट पर भी रख दिया है, ललन सिंह के या अन्य लोगों के टारगेट पर रख दिया है। जो बात नीतीश कुमार डिनाई कर रहे थे, उस बात को उन्होंने कह करके कहीं ना कहीं चेला की जगह गुरु बनने का प्रयास कर दिया है, और नीतीश कुमार को बीच मझधार में ले जा करके छोड़ करके और पतवार भी खींच लिया है जी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के विचार, उनके सलाह, उनकी राय और उनके स्वीकृति के बाद ही मैं मंत्री बना हूं। आपने खबर भी किया था, कहीं ना कहीं उन पर थोप दिया। बिल्कुल। अब अगर नीतीश कुमार कहते हैं तो मैं अभी के अभी त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूं, पद छोड़ दूंगा। ये बात उन्होंने तब नहीं कही थी जब वो मंत्रिमंडल का शपथ लेकर के बाहर निकले थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर जरूरत महसूस हुई तो मैं अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा जी। अब मंत्रिमंडल छोड़ने का सवाल नहीं उठता है। आप इस बात को लिख लीजिएगा, कहीं अगर आपके पास कागज कलम हो तो लिख करके पॉकेट में रख लीजिएगा। उसमें जो धोबी के यहाँ नहीं देना हो, घर में टांग करके रखा रहता हो, यदा कदा पहनते हैं, उसमें रख लीजिएगा, कारण कि कहीं धुला करके फिचाए मत। याद रखिएगा कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जदयू छोड़ सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप मान के चलिएगा। बोलने और कहने में पूरी तरह से अब हमको बता सकते हैं, पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह अब नेता बन गए हैं जी। हमने कई बार कहा है कि वो नए हैं, राजनीति का गुरु उन्हें सीखना है, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया, वो नीतीश कुमार के चेला नहीं बल्कि गुरु बनने का प्रयास किए और बन भी गए हैं। अगर जरूरत महसूस हुई तो अभी बहुत कुछ बाकी है। जो सामने से नजर आया वो जनता को दिखाने के लिए था, नीतीश कुमार को और पार्टी के लोगों को खुश करने का था, लेकिन सियासत में संकेत बहुत होते हैं। उन्होंने संकेत दे दिया है कि अब उनके लिए क्या प्राथमिकताएं हैं जी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 में नंबर आता है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बहुत पुराने साथी हैं, समता पार्टी के समय के साथी हैं। नीतीश कुमार के चलते उन्होंने पार्टी को त्यागा था, नीतीश कुमार से 36 के आंकड़ा के चलते त्यागा था जी। तब नीतीश कुमार गुरु थे और ये चेला थे, लेकिन एक बार फिर से एक बड़ा त्याग करके उपेंद्र कुशवाहा आए हैं। तो चेला बनने तो आए नहीं हैं जी, आए तो गुरु ही बनने के लिए, और गुरु थे अपने यहाँ। आरएलएसपी को उन्होंने खत्म कर दिया। जिस आरएलएसपी को उन्होंने बनाया ही था नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए, आज नीतीश कुमार को
कि पार्टी में रह करके बड़ाई नीतीश कुमार कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जितना बड़ाई कल किए हैं उपेंद्र कुशवाहा का, शायद उतना बड़ाई किसी का नहीं किए हैं जी। और पहले भी वो ललन सिंह का बहुत बड़ाई करते थे जी। अशोक चौधरी का बड़ाई करते हुए थकते नहीं थे। आरसीपी सिंह के बड़ाई का तो आप समझिए रहे हैं कि अध्यक्ष तक बना दिए थे। अब इससे बड़ाई क्या हो सकता है? वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा का बड़ी बड़ाई कर रहे हैं। तो बड़ाई करने से भीतर भीतर गच तो थे उपेंद्र कुशवाहा। जी। हमने देखा कि मीडिया चैनलों में आप लोग जब उनसे बात कर रहे थे, जब वो बाहर निकले थे वर्चुअल मीटिंग खत्म करके कल, जी। तो उनके चेहरा पर था खुशी, भीतर भीतर लड्डू फूट रहा था अध्यक्ष बनने के सवाल पर। जब उनसे पूछा गया कि अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिएगा, बोले कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता है, नीतीश को भी नहीं पता था। जी, चेहरे लेकिन की आज चमक बता रही बिल्कुल थी बाबा। नीतीश जी को भी नहीं पता था, और आज आरसीपी सिंह ने पोल खोल दिया है। तो आप समझ लीजिएगा कि एक चेला बन करके शुरुआत किए थे, गुरु बन करके निकले थे, फिर चेला बनने के लिए नहीं आए हैं, नीतीश का गुरुए बनने के लिए आए हैं। और वो भी गच हैं कि आज नहीं तो कल, थोड़ा सा और दम धर लीजिए। जी। डुबाह पानी है, कहीं उतर आ गए तो तैराक बन जाएंगे। यानी कि आप समझ लीजिए कि अध्यक्ष बन गए तो फिर भैया छोटा आरएलएसपी के जगह पर बड़का पार्टी मिल जाएगा जी। और लेकर के झुंझुना बजाएंगे। खैर ये तो नंबर 2 थे। नंबर 1 पर नीतीश कुमार का सबसे परम प्रिय पात्र है, जो वास्तव में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनने के लिए पूरा तैयारी कर रहा है। जी। और ये नूरा कुश्ती भी चलनी शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि उंगली पकड़ करके ले गए थे नीतीश कुमार अपने बगल वाली कुर्सी देने के लिए। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के सबसे मजबूत और दावेदारी में सबसे पुख्ता चेला है। जी। और वो बोल भी दिए हैं कि अगर आपको लगता है कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपसे नहीं संभल रहा है, समस्या में हैं, तो हमको दीजिए ना, सब ठीक कर हम देंगे, चला के दिखाते हैं। सब ठीक कर देंगे। अब आप समझिएगा कि जब गुरु के सामने चेला कहे कि गुरु जी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक कर देंगे, तो आप बूझ लीजिए कि सब चेला पर भारी है। जी। और हो सकता है ऐसा अगर मौका मिले तो प्रूफ करने का, तो तेजस्वी यादव प्रूफ भी करने के लिए तैयार हैं। जब सामने से खड़ा होकर के किसी में हिम्मत नहीं है, बाकी चारों चेला कह रहे हैं कि नीतीश जी कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, जी। बाकी चारों चेला गुम्मी साधे हुए हैं कि नीतीश जी जो दे देंगे सो ले लेंगे। ले लेंगे। लेकिन ये चेला ऐसा है जिसको नंबर 1 पे हम लोगों ने रखा है, ये ऐसा चेला है कि कह रहा है कि नहीं हमको दीजिए, जबरदस्ती ले रहा है। और आप देखिए बैठ करके आशीर्वाद बनाए रहिए और देखिए कि कैसे चलाते हैं हम बिहार। कमी बेसी को कान पकड़ के उतार दीजिएगा, जी। लेकिन हमको दे के तो देखिए। चला के कि दिखा कोई नहीं कह रहा है। अब ऐसा स्थिति में कहीं ना कहीं मिशन नीतीश पर जो काम शुरू हुआ है वहां अब हम आते हैं। चेला गुरु वाला तो बात हो गया, कौन चेला है कौन गुरु बनने की फिराक में है, लेकिन मिशन नीतीश जो शुरू हुआ है, ये मिशन नीतीश दो तरफा शुरू हुआ है। जी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी हर स्टेप बाय स्टेप, आज क्या आपको लगता है जितना बिहार के लोग, जितना पत्रकार लोग, जितना हम लोग इस मीटिंग पर नज़र भिड़ाए हुए थे, एक एक मिनट का हम लोग अपडेट कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि अब ये हुआ, फलाने ने फलाना बोला, इसने वो बोला। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कान में तेल डाल के सुतल हो गए इतवार के दिन? नहीं, कल इतवार था और इतवार के दिन सबसे ज़्यादा काम भारतीय जनता पार्टी की होगी और सूत्र पर सूत्र भिड़ाई होगी। हो सकता है तो माइक्रोफोन भी भीतर कहीं घुसा दी होगी कि क्या बात हो रहा है, कैसे चल रहा है, सब जगह गुप्तचर है। अब आप समझिए कि जो मिशन नीतीश पर काम कर रहा हो वो चुप बैठेगा, सवाल ही नहीं है। आप देखें कि उससे बड़का काम कल है हुआ कि इधर मीटिंग चल रही है, दूसरे तरफ शाम में मछली भोज। जी। आप उसका मतलब समझिएगा। माने एगो बड़ा सुंदर कहावत है भोजपुरी में सनी कि घर फूटे तो गांव लूटे, गांव फूटे तो जवार लूटे, और जवार फूटे तो संसार लूटे। तो भैया घर फूट रहा है, एगो चेला पर भरोसा अगर कर लेंगे तो हो सकता है कि घर बच जाए, सब बच जाए। लेकिन वो चेला कौन होगा ये सेलेक्ट करना होगा नीतीश कुमार को। कारण कि दो बात है, एक तरफ जहां 4-4 सीट वाला दोनों मिल करके भोज जब कर रहे हैं, मछली भोज, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ नहीं है। हम भी कह रहे हैं कुछ नहीं है, लेकिन भैया मछली का भोज उसी दिन काहे हो रहा है जी। जिस दिन आपके यहां खेला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से
इस बात को लेकर के तैयारी में बैठी हुई है कि नीतीश कुमार कब आवें और कहें कि भैया हमको बख्श दीजिए, आप ले लीजिए, आप अपना बनाइए मुख्यमंत्री। जी। इंतजार में बैठी हुई है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी में चाहे जैसे भी लोग हों, जितना भी बवाल मचा हो, लेकिन सत्ता से बाहर कोई होना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को निर्णय लेना होगा, अपने सत्ता में रहें चाहे नहीं रहें, पार्टी को बचाने के लिए उनको सत्ता में रहना होगा। और यही मजबूरी उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस स्थिति में भी रहने की है जी। अब नीतीश को एक बड़ा फैसला लेना होगा। और बड़ा फैसला क्या लेना होगा, किस चेला के हाथ में देना होगा। अगर स्वतः दे देंगे तो बेहतर होगा, अगर नहीं देंगे तो फिर तो युद्ध जारी है। खींची हो जाएगा। फिर तो चेला कभी भी गुरु बन सकता है। बस इतना ही आज कहना था, बाकी तो अब सनी बताएंगे ही आपको। जी, तो बाबा ने जिस तरीके से बताया कि नीतीश कुमार के ये सभी चेले एक पर एक है, सभी चाहते हैं कि हम गुरु बन जाएं, लेकिन इन सभी के बीच नीतीश कुमार को तय करना है कि किसे अपना ओरिजिनल वाला चेला बनाएंगे या नहीं। अगर चेला बनाएंगे तो वही होगा जो अभी लोजपा का हाल आपने देखा था, खींचाखींची शुरू हो गया था। अच्छा, खींचाखींची तो शुरू है, लेकिन अब खुले तौर पे जो आज कल जो आरसीपी सिंह ने सारी बातें कह दी, उसमें कहीं ना कहीं सभी चीज दर्शा रही है कि आरसीपी सिंह को भी पता है कि नीतीश कुमार हमारे इस फैसले को लेकर जेडीयू पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ तो हंगामा मचा हुआ है। नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा एक ही रास्ते पर नहीं चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं और एक रास्ते पे चलेंगे। कहा जाता है कि एक ही रास्ते पे चलने पे लोगों को पता चल जाता है कि आप रोज इसी रास्ते से आते जाते हैं। तो नीतीश कुमार हमेशा उस रास्ते से आते जाते नहीं है, भले ही अपना चेला को उस रास्ते पे भेज दे, लेकिन वो हर 6 महीना 7 महीना पर रास्ता चेंज कर लेते हैं और नया चेला बना लेते हैं। आज के लिए इतना ही। जो कुछ भी आपको अच्छा लगा या इसमें जो कुछ भी आपको सुझाव देना हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।